पिया वाह शिव मंदिर की तरफ से 500 रुपया पुरस्कार और ठीक एक भगवान के चर्चा भी हो जा और एक नई कहानी भी सुनने को मिल जी। शांति बना ली सब 10 मिनट वाह। भूमिका के अंदर कवि जी भाव लिखत मनी कहा नाम बा कैसे मिली जाति बिरादरी दौलत से मतलब ना होले इंसान के अपन कर्म कमाई कर्तव्य पे ही ध्यान होके के चाहिए। कर्म ही सबसे बड़ा महान होता है बाबू। बिरहा में यहाँ एक लाइन भोजपुरी गीत बताओ गीत घले रहनी हर नयन भले रहनी हर नयना तू के बलम श्री हीरा यादव नारायणपुर आप 201 रुपया पुरस्कार। आदरणीय विंध्याचल यादव एडवोकेट साहब नमस्ते यादव प्रधान जी के छोटे भाई आपकी ओर से 1001 रुपया पुरस्कार। बहुत बहुत प्रणाम से भैया लोगों के प्रणाम बा। लेकिन बिरहा में कभी जी भाव लिखनी का नाम बा कैसे जाएगी अरे मनोता तफायो हम इन लाइन सबके बदे हो यहाँ जे बैठल हो एक बदे लाइन हो कहना बा कैसे जाएगी अरे मनोता तफायो हम कड़ी के अंदर भावा कहा नाम बा कैसे और ये मनोज साउंड सर्विस जगह साउंड की दुनिया में कोनो छोड़ना बड़े भैया की ओर से पुरस्कार देलन। और हमारे के कार्यक्रम भी गोरखपुर मऊ आजमगढ़ जो भी कार्यक्रम आवेला तो एक बार इनसे भी लोग संपर्क करेलन। बहुत बहुत प्रणाम से भैया लोगों ने प्रणाम बा कहा नाम बा कैसे
कल्याण यादव ताजपुर की धरती से पुरस्कार 101 रुपया, बहुत बहुत प्रणाम। मुरारी यादव इंटर कॉलेज जमुआ से 501 रुपया पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम से भैया लोगों के प्रणाम बा। ए बाबू अवध नरेश राजा नागभूषण बहुत नेक बड़ा उच्च विचार के राजा बारन। राजा के धन दौलत रुपया पैसा सोना चांदी महल अटारी के कोनो चीज के कमी ना बा। यही तरह राजा के दरबार सजल है और राजा के दरबार में सब जुटल है। एक गरीब आदमी तन पर फटल वस्त्र बा, आंख में आंसू। राजा के सामने वो गरीब आदमी हाथ जोड़ के खड़ा हो गया और रो के बोला कि अरे राजा, आप इंसान नहीं, इंसान के रूप में आप भगवान है, लेकिन अपने भगवान से एक शिकायत है। किस बात की शिकायत है? आपके रहते हुए हम हजारों गरीब रोटी बिना तड़प के मर जाइला, वस्त्र बिना तरसीला। है साहब, सयान बेटी के घर में रख के हम कन्यादान ना कर पाइला। अगर आपकी कुछ कृपा हो जात तो हम गरीबों की जिंदगी आबाद हो जात। एक बात के जब राजा सुनलन होते सुबेरे ऐलान कर दिए कि आज से और अभी से ये बात पूरे रियासत में पता चल जाएगा चाहिए कि गरीबों के खातिर राजा के दरबार 24 घंटा खुला बा। राजा अपने हाथ से रोटी दान करे लगलन, हजारों गरीबन के वस्त्र दान करे लगलन, गरीब के बेटी के अपन बिटिया बना के यही जांघे पर बैठा के कन्या दान करे लगलन। बड़ा पुण्य के काम करे थोड़े बाबू। लेकिन वही राजा जो इतना दान इतना पुण्य करता था, समय धीरे धीरे बीते लगल। एक दिन राजा भोर के बेला नहा के भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाके पूजा करे थुअन। पूजा से जब ध्यान टूटल, राजा के एकाएक निगाह जब अपने शरीर के ऊपर पड़ल तो राजा देखत का हुआ कि हमारे शरीर में जगह जगह कोढ़ के निशान बनल आवत बा। राणा प्रताप यादव प्रधान करपिया मौसी 501 रुपया पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम सब भैया लोगों के प्रणाम बा। राजा सोच गिलन कि जिंदगी में हम कोनो ऐसा गलती कोनो ऐसा पाप नहीं की कैले कि आज हम कोढ़ी हो गई नहीं। धीरे धीरे बात पूरे रियासत में पता चल गई कि जो राजा इतना दान इतना पुण्य करता था, आज वो हमारा राजा कोढ़ी बन चुका है। हजारों लोग जुटल हो यह कहत हो कि अरे राजा, तोहरे प्रति अपन गर्दन कटावे के हो तो अपन गर्दन कटा देती जा। शेषनाथ यादव जो भंडारा में भोजन बनौले हूं, खाना से लेके और मीठा तक, आपकी ओर से कुर्थिया आजमगढ़ से 201 रुपया पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम से भैया लोगों के प्रणाम बा। गौर करेंगे बाबूजी, जिंदगी में हम कोनो ऐसा पाप नहीं की कैले। हजारों के भीड़ जुटल है, सब यह कहत बा कि अरे राजा, ई तोहार दासा देख के मन यह करत बा कि हम अपन गर्दन कटा दी। उतने देरी में हुआ क्या, एक जोगी शरीर पर गेरुआ वस्त्र, हाथ में सरंगी सितार ले हुन और राजा के दरबार के सामने आसन लगा के बैठ गईलन। सरंगी टेर टेर के यह गावत हुआ कि बदला के सभा बिगड़ने के एक नौजवान जाके जोगी के कॉलर पकड़ लिया। अरे जोगी, तेरा दिमाग ठीक है कि तू पागल बन चुका है? राजा के बिगड़ गई है, राजा हमारा कोढ़ी बन चुका है, लेकिन राजा के प्रति हम हजारों गरीब अपना गर्दन कटा देंगे। जोगी बोला कि नहीं बाबू, इस सत्यनामा जवन हम कहत मानी तवन सत्य बा। पुरनिया बाबा गैलन कलम की बाबा कैसे कहत है वो कि हम जवन कहत ही तवन सत्य है, ई जवन कहत वन तवन गलत है। जोगी बोला कि साबित करके हम बता देंगे। कलम की जब आप इतना जानकार हुआ, इतना ज्ञानी हुआ, तो एक बार हमारे राजा के देख के बता दा कि हमारे राजावा कौन कर्म कमाई के चुप कैलस की कोढ़ी बन गई। जब ये बात के जोगी बाबा सुनले हो तो कैलन का बिरहा में गीत बा। लक्ष्मण राम नारायणपुर से 50 रुपया पुरस्कार दिलन, बहुत बहुत प्रणाम बाबा। विंध्याचल
नमस्ते यादव जी के छोटे भाई आदरणीय आपकी ओर से 500 रुपया पुरस्कार देनी चढ़ने में भैया लोगों को प्रणाम बता। मंझरिया जखनिया गाजीपुर से और नमस्ते यादव जी के समर्थन में ये 500 रुपया पुरस्कार देनी बहुत बहुत प्रणाम से भैया लोगन के प्रणाम बा। लेकिन जोगी बाबा कैले हुन बचन राजा कटई कहनी है पति राजा बोले लो भी इसी का निदान करेंगे बोले लो भी इसी का निदान करेंगे राजा तुझे पुष्प सम्मान करेंगे आया है जोगी भूत बरसाया है जोगी सरगम बजाया ये किताब में साहब पैरवा पकड़ के रोवे लगलन कलन की बाबा जिंदगी में हम कोनो ऐसा पाप ना कहनी हो बाबा कोनो ऐसा गलती ना कहनी कवन कर्म कमाई के चूक हो गई हो बाबा की हम देवी हो गई नहीं। जोगी बोला कि आए राजन दुख सुख इंसान के जिंदगी में लगल है ऐसे ना घबराए के चाहिए। कहा कि बाबा अगर मामूली दुख हो तो सीने से लगा के हम जी सकत रही अगर जिंदगी बर्बाद होगी कैसे हम जियब हो बाबा। जोगी बोला कि ठीक है राजन हम 3 बात बताई और हमारा 3 बात में कोनो एक बात अपना लेबा तोरे शरीर के कोड़ सही हो जी। लेकिन 3 बात हमको बताई कि जब तू हमें 3 लाख रुपया देब तो 3 लाख रुपया ले जाके जोगी बाबा के चरण में राजा साहब डाल दिए। पहला बात जोगी बाबा बतौलन राजा 100 दिन बेस्या के घर में जाके वो बेस्या के सेवा करे के हुई तभी तुम्हारे शरीर के कोर सही हुई। अगर ये काम ना करवा तो दूसरा बात सुन ला तुम्हारे रियासत में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 वर्णों में से कोई एक वर्ण के लोग अपन गर्दन कटवा दी ओकरे खून से तू नहावल जीवा तोरे शरीर के कोर सही हो जी। अगर ही काम ना करबा तो तीसरा बात सुन ला जाके बनारस काशी के धरती पर राजा हरिचंद्र घाट पर 100 दिन मुर्दा जलावे के हुई तभी तुम्हारे शरीर के कोर सही हुई। जोगी बाबा 3 बात बता के 3 लाख रुपया लेके चल दिलन। राजा सोचत हुन कि वो हो एक गरीबन के खातिर हम अपन खून पसीना एक कैले बानी तनी आज हमारा पर दुख पड़ल बा। लोगों के परीक्षा लेके देखी कि जो आखिर हमारे परीक्षा में के पास होत बा। ए भैया जोगी बाबा के बात सुन के राजा ऐलान करवा दिलन। राजा के दरबार खाली हो गई जे चाहे बात है भागे लगल कि अरे अरे वाह विजयलाल जी के मौसा जी की ओर से हमारे भी आप मौसा हैं 101 रुपया पुरस्कार।
श्याम नारायण मौसा कंचनपुर के धरती से ये मेरे लिए इनाम नहीं, आपका आशीर्वाद है। बहुत बहुत प्रणाम सब भैया लोगों के प्रणाम बा। राजा रानी मुंह गिरा के बैठा हूं एक गरीब परिवार से 12 साल का लड़का यहाँ का ऐलान कर दिया, बोला कि आए राजा एक बिरादरी जगह नमक हलस ओकर शरीयत मल्लस, आखिर लड़का कैलस का फिर हम एक लंगी मास्टर। चल आओ घरे दुआरे छुट्टी उट्टी लेके अबे न कर बाबू लेगी या कहलस का कहलस स्वामी देरी कौने बात के हल उठावा तलवार लेकर गर्दन काटा। लड़का हाथ जोड़ के कहलस की साहब अरे हम 1000 प्रजा में से मर्जी तरिया से चल जी, हमारा बिटिया बहन का कन्यादान हुई, गरीबन के रोटी मिली, अगर आपके कुछ होगी तो हम गरीबवन के कहा हुई। राजा उस लड़का के बात सुन के राजा के आंख में आंसू आ गया, राजा रोने लगे। लेकिन भाई बात तेरी के अंदर भाव मास्टर अरे गुलशन में तब तरुणाई गागीना, अरे गुलशन में तब तरुणाई गागीना, राजा सोच गिलन कि ना हम वेश्या के घर में जाई ना केहू गरीब के गर्दन काटब, और राज के ताज उतार के ले जाके राज सिंहासन पर रख दिए, ज्योति वस्त्र पहन के और राजमहल छोड़ के रियासत त्याग के जब चलल हुआ तो रानी दौड़ के जाके पैर पकड़ ले ली। स्वामी रियासत से नाता तोड़ दे, दौलत से नाता तोड़ दे, लेकिन हम कैसे जियब एक तो बतैले जा। कलन के रे रानी अगर हमारे शरीर के कोट सही हुई तो आके तोहरे संगे जिंदगी की शुरुआत करब, अगर ना सही भइल तो हमार आशा छोड़ दिया, कहीं मर जाब लेकिन दोबारा ए रियासत में अपन मुंह दिखावे बदे हम ना आई। चल देलन राजमहल छोड़ के, और ये 200 रुपया पुरस्कार क्षेत्र पंचायत सदस्य बीडीसी के प्रत्याशी आदरणीय अशोक यादव जी की ओर से लक्ष्मण राम नारायणपुर से 101 रुपया पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। पप्पू टेंट हाउस मंडे आरा मशीन है आपकी ओर से पुरस्कार है, बहुत बहुत प्रणाम से भैया लोगों के प्रणाम बा।
सुमन यादव जो बीडीसी के प्रत्याशी हैं, आपकी ओर से 201 रुपया पुरस्कार। बहुत अपने सम्मान किया कलाकारों के, बहुत बहुत प्रणाम से भैया लोगों के प्रणाम बा। यह कर्म के फेर बंदे अरे मुर्दा जहां जाना हो, राजा हो के राजमहल के सिनेमा अमर बितावा हो, काशी नगारी में खिले लगल तुझे काशी नगारी में। नसीरपुर हंसराजपुर के धरती से 200 रुपया पुरस्कार देनी। अखिलेश यादव क्षेत्र पंचायत सदस्य एवा वंशी, आपकी ओर से 201 रुपया पुरस्कार। बहुत बहुत प्रणाम से भैया लोगों के प्रणाम बा। यहाँ राजा साहब जंगल के रास्ता पकड़ के चल दिलन। ए बाबू जौने राजा के जिंदगी में मखमली सेज काट पुष्प चलत हुआ, 56 प्रकार के व्यंजन खाए बदे, भूख के आग ना बर्दाश्त होके घास पात नोच के खा। घूमते घूमते बनारस काशी के धरती पर गईलन। बाबा विश्वनाथ के दर्शन करके राजा हरिचंद्र घाट पर जाके मुर्दा जलावे लगलन। मुर्दा जलावत जलावत जब 100 दिन के दिन पूरा भइल हो, भुला गईलन राजा कि ये धरतिया पर हमें 100 दिन बितावे के हो। 100 दिन के दिन जो ही पूरा भइल हा, गंगा में गोता मार के जब किनार पर भइलन, जोगी बाबा के कहले अनुसार जब राजा के शरीर के कोर सही सुंदर सुबरन भइल तो राजा एक बात कह गिलन का, मूरत राम नारायणपुर के धरती से 500 रुपया पुरस्कार देनी। चरणों में नमन, सब भैया लोगों के प्रणाम बा। कि आखिर हमारा शरीर के गोर सही हो गिल तो रानी से हम वादा कैले रही, चल गए बचन के पूरा कर दी ही। जो ही राजा साहब राजमहल की ओर गईलन, एक ही पैर उठा के जब ही महल के अंदर डाले गईलन, रानी आवाज देती है, कहती है खबरदार राजा, और रुक जाइए, हमारे ना जाने में कौन ऐसा पाप कर भइला हो कि तोहे कोढ़ी की जिंदगी जिए के मिलल। कलम की ए रानी काहे के बतिया के रोज रोज ताना मारे लू, जिंदगी है हो सके कोनो जन्म के चूक रहल, यही से हमें प्राचित भोगे के पड़ल। तो राजा साहब अपने रानी से समझावत हुआ, कहत हुआ बिरहा के निचोड़ में लिखे के पड़ल।
हर जवन जोगी बाबा 3 बात बता के 3 लाख रुपया लेके गई रहलन। घूमत फिरत राजा के दरबार में इलन कलन की राजा तोरे शरीर के कोर सही हो गिल। कल हाँ बाबा सही हो गिल। कलन के कुछ तोहार अमानत हमरा लगे पड़ल है, तोहरा शरीर के कोर सही हो गिल तही अपना अमानत ला। 3 लाख रुपया निकाल के जब वापस करे लगलन तब राजा रानी रोवे लगलन कि बाबा फिर से हम उनके दुखवा वापस करत हुआ का। कलम की ना राजा, एक जोगी की जिंदगी का है, जहे सांस तहे बिहार रमदा जोगी बहता पानी बिहला जहां हुआ तो ये महल से एक रोटी एक फटही लुगरी दे दा, हमरे जिंदगी में दौलत से बढ़ के हो जी। राजा रानी दे के गोड़ पर गिरलन, जोगी बाबा चल दिए। राजा रानी के खाली पलक झपकल उतने में जोगी बाबा अंतर ध्यान हो गए। आए यहाँ सुनने वाले बाबू, किस रूप में भगवान मिल जाएंगे ये कोई नहीं जानता है। तो आखिरी बंद में लिखे के पड़ल कैसे